खान सर के मामले में क्या अपडेट? वाकई में खान सर के लोग पुलिस का सहयोग नहीं करते? आखिर कहां गायब हो गए हैं खान सर? डर गए? आप लोग आखिरी दिन भी नहीं चाह रहे थे कि रोशन आनंद को जमानत मिले? उनके भाई की मृत्यु हो चुकी है और अपोज नहीं करना है कि मेरे भाई प्रिंस यादव की हत्या खान सर ने करवाई। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, खान सर और रोशन आनंद का विवाद किसी से छुपा हुआ नहीं है। मामले में क्या कुछ अपडेट है ये भी आपको लगातार खबर अनफिल्टर्ड बता रहा है। देखिए, हमने आपको बताया था कि रोशन आनंद को जमानत मिल चुकी है, लेकिन लगातार आप लोग कमेंट सेक्शन में ये जानना चाह रहे थे कि आखिर खान सर के मामले का क्या होगा। खान सर को राहत, पूरी तरह से राहत कब मिलेगी? तो सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत करते हैं खान सर के वकील AK मवार जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद जी वकील साहब, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि खान सर के मामले में क्या अपडेट है? खान सर में डायरी और एंटीसीडेंट की मांग की गई है और 20 तारीख को डेट है उनका, 20/6/2026 को नेक्स्ट हियरिंग के लिए। डायरी के आने के बाद उसमें सुनवाई होगी। केस डायरी की मांग की गई है। अब तक क्या कुछ हुआ है कोर्ट के भीतर? अब तक आर्गूमेंट हुआ था। आर्गूमेंट से कन्विंस होने के बाद उनको नो कोर्सिव दिया गया है। नो कोर्सिव मीन्स हुआ कि टिल फर्दर ऑर्डर नो अरेस्टिंग, पुलिस कैन नॉट अरेस्ट द पर्सन। ये है, अभी उसी पर चल रहा है। जब डायरी आएगी तो फिर फाइनल हियरिंग होगा। उसके बाद जो फैसला आएगा एज पर द केस डायरी, क्या एविडेंस कलेक्ट किया है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने, उस पर डिपेंड करेगा कि उनका क्या रिजल्ट होना है। तो लेकिन इसी बीच हम लोगों ने ये भी एक खबर सुनी कि खान सर के गार्ड को राहत नहीं मिली है। हम इसकी भी वजह आपसे जानना चाहेंगे कि उन्हें क्यों नहीं राहत मिली है, कहां पर पेच फंसा वकील साहब? खान सर के गार्ड को राहत मजिस्ट्रेट साहब को वहाँ से नहीं मिली है। कारण है कि 109 लगा हुआ है जो सेशन ट्राइब्यूनल है, तो सेशंस कोर्ट ही परसेंटेज उस सब केसेज में बेल देती है और मजिस्ट्रेट साहब लोग अवॉइड करते हैं। तब सेशन कोर्ट में है, सेशन कोर्ट में होगा बेल। बेल की प्रक्रिया है ना, किसी की सुनवाई होगी तो डायरी और एंटीसीडेंट बिना मांगे हुए किसी की जमानत पर पूर्ण रूपेण सुनवाई नहीं हो सकती है। और आने के बाद फिर फैसला होगा क्या एविडेंस है नहीं है उसके बाद। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि कुछ वक्त पहले पुलिस ने बाज़ाब्ता खान सर के कोचिंग के बाहर एक नोटिस चिपका दिया था। 3 लोगों के नाम का उसमें जिक्र था और साफ साफ कहा गया था कि ये लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। क्या वाकई में खान सर के लोग पुलिस का सहयोग नहीं कर रहे हैं? नहीं, खान सर के लोग पुलिस का सहयोग करने के लिए तैयार है। खान सर खुद ही सहयोग कर रहे हैं पुलिस को। जो पूछना है खान सर से पूछ सकते हैं वो लोग, कि इनकी आवश्यकता है वो बुला के पूछ सकते हैं। खान सर बताएंगे। खान सर पहले भी पुलिस को सहयोग किए हैं, गार्ड को हैंडओवर किए हैं बुला के, और अभी भी सहयोग के लिए तैयार हैं। जब भी पुलिस को ज़रूरत होती है खान सर से पूछने के लिए तो वो हमेशा तत्पर हैं सहयोग करने के लिए। वो कहीं एस्केप कर भी नहीं रहे हैं, उनको नो कोर्सिव मिला हुआ है और सहयोग करने का आदेश भी है माननीय न्यायालय के द्वारा, इसलिए सहयोग कर रहे हैं। कोचिंग नहीं आ रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कहाँ गायब हो गए हैं खान सर? डर गए? डर रहे हैं? भाग गए हैं? डरने की बात नहीं है, वो बहुत सारा उनका इंस्टीट्यूशन है, कहाँ है नहीं है ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन वो जहाँ चाहें पुलिस जब भी बुलाएगी तो वो जा सकते हैं, भेंट कर सकते हैं, उनको जवाब देंगे, जो क्वेरी करेंगे बताएंगे, अनुसंधान में सहयोग करेंगे। सहयोग करेंगे अनुसंधान में? निश्चित कर भी रहे हैं। पुलिस को जब आवश्यकता होगी पूछ सकते हैं उनसे। यानी कि खान सर भागे नहीं है, खान सर फरार नहीं है? नहीं है, फरार होने का प्रश्न नहीं न है। अब जब नो कोर्सिव मिल चुका है और डायरेक्शन है कि पुलिस जब चाहे तो आपसे इंट्रोगेट करेगी, पूछताछ करेगी, तो आपको जाना है, पुलिस को जवाब देना है, या पुलिस आके आपसे पूछताछ करेगी तो आप उनको जवाब दीजिएगा। तो भागेंगे क्यों?
भागेंगे क्यों? अच्छा, लगातार जैसे कि हम लोग भी अपने व्यूअर्स को अपडेट दे रहे हैं, कुछ वक्त पहले हम लोगों ने रोशन आनंद के परिजनों से भी बातचीत की थी और देखिए बातचीत के दौरान उन लोगों ने बहुत कुछ कहा है। उन लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि आप लोग आखिरी दिन भी नहीं चाह रहे थे कि रोशन आनंद को जमानत मिले, जबकि आपको ये पता है कि रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की हत्या हो गई है, लेकिन उस दिन भी आप लोग जिरह कर रहे थे, जोरदार बहस कर रहे थे ताकि रोशन आनंद को जमानत नहीं मिले। क्या वाकई में आप लोग उस दिन भी इस तरह से कर रहे थे? देखिए, केस है, अपोज होना ही होना है, लेकिन खान सर ने अपने ऑफिसर से भी कहवा दिया था कि उनके भाई की मृत्यु हो गई है अकस्मात नेपाल में, सो अब अपोज उस तरह से नहीं कीजिएगा, इसलिए बहुत कम ही अपोज किया गया है। सिर्फ जो फैक्ट था उसको बताना ज़रूरी है। न्यायालय जब पूछेगी तो आपको बताना है, तो न्यायालय ने पूछा तो हमने बता दिया उतना ही कि इन पर पूर्व से केसेज है और पूर्व से केसेस है रोशन आनंद? हाँ, केसेज है। कितने केसेस वो हैं? पुलिस ही लिखी है डायरी में जी। करीब लगता है कि 6-7 केस इनके खिलाफ है पहले से पूर्व से दर्ज, और सब 307 वगैरह का केस है, लेकिन वो तो पुलिस लिखी है डायरी में वही है। और ऐसे भी उनका अपना बेल एप्लीकेशन में ही लिखा हुआ है, वकील साहब ने जो लिखा है वो ठीक लिखा है और सारा डिटेल्स दिया है उनके अपने एप्लीकेशन में कि इनके पास पूर्व से 7 केसेज हैं उन पर, तो इसलिए हम लोग को जानकारी हुई कि वो अच्छा है। लेकिन खान सर ने कह दिया था कि जोरदार बहस मत कीजिएगा। नहीं नहीं, एकदम नहीं कीजिएगा, सिंपैथी है, अब उनके भाई की मृत्यु हो चुकी है और अपोज नहीं करना है ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा अपोज हुआ भी नहीं, न फैक्ट पर बोला गया न एलिगेशन पर बोला गया है, सिर्फ बोला गया 2 लाइन। जाहिर सी बात है, जज साहब जब पूछेंगे तो जवाब तो देना है, और एडवोकेट होने के नाते हमसे जज साहब पूछेंगे तो जवाब देंगे ही। यानी कि अपोज वैसा नहीं किया गया था। देखिए एक और बात लगातार कही जा रही है, रोशन आनंद ने जब लोगों को संबोधित किया वकील साहब तो बड़ा आरोप लगा दिया खान सर पे और साफ साफ कहा कि मेरे भाई प्रिंस यादव की हत्या खान सर ने करवाई है। तो अब ऐसे में बड़ा सवाल, बड़ा प्रश्न यही उठ रहा है, वाकई में खान सर परेशानी में पड़ सकते हैं इस आरोप के बाद? देखिए, आरोप लगाने से कोई मतलब नहीं है, ये जो भी हुआ है नेपाल में हुआ है, वहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो इसकी फाइंडिंग देगी और फाइंडिंग के बाद ही कुछ पता लगेगा। अकस्मात मृत्यु का कि उनके दोस्त लोग भी थे 5-6 वहाँ, जैसा मीडिया में है, न्यूज़ में है, उसके मुताबिक हम बता सकते हैं। और किसी लगता है ओवरडोज से या क्या ऐसे हार्ट फेल होने से उसकी मृत्यु हुई है, जैसा मीडिया में बताया जा रहा है। इसके अलावा तो कुछ नहीं है, बाकी तो पुलिस ही इन्वेस्टिगेट करके बताएगी कि क्या है नहीं है। लेकिन रोशन आनंद के आरोप के बाद खान सर की टेंशन तो बढ़ सकती है ना, हत्या कराई है, ये बड़ा आरोप है वकील साहब। तो लगाने के लिए आरोप कोई भी लगा सकते हैं, जैसे अब उनके भाई हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं, ये सब पुलिस ही। और अगर FIR करवा दें तब क्या होगा खान सर का? अब तो पुलिस समझेगी, पुलिस तो इसमें हम लोग तो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं ना, क्या FIR कराना है नहीं कराना है, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेट करेगी। FIR कराने का भी एक सिस्टम न है, प्लेस ऑफ अकरेंस जहाँ होगा वहाँ ही FIR होगा ना, वहाँ ही FIR होगा अगर होना होगा तो। अब वही इन्वेस्टिगेशन के बाद होगा, ये सब ऐसे थोड़ी होता है, सीरियस ऑफेंस है ना, और किसी पर आरोप लगाना बहुत आसान है, प्रूफ करना बहुत ही डिफिकल्ट है ना, तो प्रूफ करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसलिए इस तरह से बोलने से मैंने उन अभी फ्रस्ट्रेटेड हैं बेचारे, कुछ भी बोल रहे हैं, बाद में सब जानकारी होगी, सही तथ्य उनके सामने आएगा तो अपना समझ जाएंगे। वो भी पढ़े लिखे हैं, डायरेक्टर हैं वो भी, और लड़के लोग शिक्षक हैं और बहुत सारे लड़के उनके अंडर में पढ़ते हैं और कितना का भविष्य उन्होंने बनाया है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी फ्रस्ट्रेटेड हैं, होता ही है, जेल भी चले गए थे और भाई की मृत्यु भी हो गई है, इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हैं। लेकिन खान सर ने अपोज करने के लिए कहा था कि उस तरह से अपोज नहीं कीजिएगा, अभी सिंपैथी है, बेचारे के भाई की मृत्यु हो गई है। ये बड़ा बयान दिया है खान सर ने, बड़ी बात की है खान सर ने, बड़ा दिल दिखाया है। बहुत बहुत
बड़ा दिल दिखाया। बहुत। लेकिन वकील साहब, ऐसे में हम आपसे ये भी जानना चाहिए कि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, रोशन आनंद जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, उनके परिजन जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, इससे खान सर के मामले में क्या प्रभाव पड़ेगा? आरोप कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, पेचीदा हो सकता है खान सर का मैटर? ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, ये पुलिस ही डिसाइड करेगी क्या है नहीं है। आरोप लगाएंगे, पुलिस के सामने ही देंगे ना, तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, अगर कुछ पाएगी तभी ना कुछ होगा, ऐसे अदरवाइज तो पॉसिबिलिटी नहीं है। आरोप किसी पर कोई भी लगा सकता है, लेकिन पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट लेकिन करके। जो मैटर अभी कोर्ट पे चल रहा है, क्या उस पर भी प्रभाव पड़ेगा इन सब बातों का? नहीं, बात देखिए, मीडिया में कुछ भी आता जाता रहे, आप कोई भी स्टेटमेंट दीजिएगा, वो ऑथेंटिक या कहिए कोजेंट एविडेंस होना चाहिए, तभी ना कुछ होगा, ऐसे थोड़ी होता है। न्यायालय सब चीज़ देखती है ना, तब ऑर्डर पास करती है। पुलिस भी सारा चीज़ देखेगी तभी कोई एक्शन लेगी। ऐसे नहीं है कि पुलिस किसी पर कोई आप बोल दीजिएगा तो एक्शन ले लेगी, ऐसा नहीं है। वो पूरा थॉरो इन्वेस्टिगेट करती है, तब कोई एक्शन लेती है। जब आपके खिलाफ कोई साक्ष्य आएगा तभी कोई एक्शन पुलिस लेगी। लेकिन रोशन आनंद के खिलाफ तो कोई साक्ष्य नहीं था। उनका नाम ही FIR में था, ऑर्डर गिवर थे, इसलिए पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़ के उनको भेजा है ना, और उनके स्टेटमेंट पर और अदर एक्यूज लोग पकड़े गए थे, और वो गार्ड को इंजरी था, हेड इंजरी था। तब पुलिस भी सिचुएशन को देखती है, उसको पूरा समाज को देखना पड़ता है, और लॉ एंड ऑर्डर को देखना पड़ता है ना, उस हिसाब से एक्ट करती है पुलिस। इस मामले में अगली सुनवाई 20 तारीख को होनी है। मेरा अंतिम सवाल ये होगा आपसे, आपको क्या लगता है 20 तारीख को क्या होगा? ये लोग हम लोग जैसे वकील हैं ना, प्रिजम्पशन पर कुछ बता ही नहीं सकते कि क्या होगा नहीं होगा। जो एविडेंस आएगा उसी पर हम लोग बहस करेंगे, अपना दलील पेश करेंगे, बाकी PP साहब रहेंगे वो अपना अपोज करेंगे, बाकी जज साहब को डिसाइड करना रहता है क्या एविडेंस है नहीं है, उसको देख के जज साहब ही डिसाइड करेंगे। हाई कोर्ट भी गए हैं आप लोग? नहीं, हाई कोर्ट तो अभी नहीं गए, अभी तो यहीं पेंडिंग है, तो हाई कोर्ट क्या जाएंगे। तो क्या लगता है यहाँ से राहत मिल जाएगी? अब वो तो जज साहब ही बता सकते हैं क्या करेंगे नहीं करेंगे। हम वकील को इस पर कोई जानकारी हो ही नहीं सकती है कि जज साहब क्या करेंगे। तो चलिए, सुना आपने कि खान सर के वकील AK मवारजी ने क्या कुछ बताया है। देखिए, बता दिया है कि आखिर इस मामले में क्या कुछ अपडेट है, ये भी बता दिया है कि 20 तारीख को अगली सुनवाई होना है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।